अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले पीरियड में मैंने कुछ मिक्स्ड रूल्स बताए आपको और कुल टोटल ये बताने का प्रयास किया कि आखिर किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। अब हम इस चैप्टर में आपको बताने जा रहे हैं, इस वाले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम किसी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। आइए अब हम देखते हैं उनके रूल्स क्या हैं। अब आप ये जानिए कि एक डायरेक्ट स्पीच ये होता है और अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस रखा होता है तो हम कौन कौन से नियमों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहली बड़ी समस्या आपके सामने ये आ जाएगी कि हम कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस रखा हुआ है। ये आपको जानना होगा। सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस पढ़ना होगा, देखना होगा और जानना होगा कि असर्टिव सेंटेंस है। तो चलिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सिंपली आपको देखना है कि अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, पहले सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रायः है या तो कर्ता होता है या तो कर्म होता है। एक्टिव वॉइस में ये कर्ता होता है और पैसिव वॉइस में कर्म होता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब रखी होती है, फिर इसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट रखा होता है, अन्यथा नहीं रखा होता। फिर इसके बाद मेन वर्ब रखी होती है, फिर अदर वर्ड्स, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। इनफैक्ट यही एक वर्ड ऑर्डर होता है, बेसिक वर्ड ऑर्डर है सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का। तो यदि आप ये देख लें कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है तो तुरंत आप पहचान जाइए कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो अब हमें ये देख लेना है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन होंगे। यहाँ पर सिंपली दो प्रकार के परिवर्तन हैं और वो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब प्राय है यहाँ पर सेड टू लिखा होता है या कभी सेज टू भी हो सकता है या कभी से टू हो सकता है। इस तरह की क्रियाएं रखी होती हैं या कभी कभी ये टू यहाँ पर नहीं लगा होता, यहाँ पर कभी टू नहीं लगा होता। अब अगर ये टू नहीं लगा होता है तो ये जैसी हैं वैसी ही रखी रहती हैं और अगर टू यहाँ पर लगा होता है इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। टू अगर यहाँ रखा है तो इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूर रखा है। अगर यहाँ पर टू रखा है, अगर यहाँ पर टू लिखा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूर रखा हुआ है और अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर ये क्रिया बदल जाएगी और ये क्रिया काय में बदलती है? सिंपली टोल्ड में बदलती है। ओके। और इसका दूसरा जो परिवर्तन होता है, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं और इनके स्थान पर दैट लगा देते हैं। बस ये दो नियम हैं जो कि रिपोर्टिंग क्लास से संबंधित हैं और बाकी तो आप जानते हैं यहाँ पर तीन प्रकार के परिवर्तन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। और वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमें प्रोनाउंस ढूंढने हैं, यहाँ पर हमें एक वर्ब ढूंढनी है जो कि होती ही है हमेशा, और यहाँ पर कुछ नियरनेस प्रकट करने वाले अर्थात निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। इसलिए हमने इनको शॉर्ट में तीन प्रकार के नामों से हमने कह दिया। P फॉर प्रोनाउंस, V फॉर वर्ब यानी टेंस बताने वाली क्रिया और N फॉर वर्ड्स शोइंग नियरनेस यानी वो शब्द जो निकटता प्रकट करते हैं। अब चलिए हम ये चेंज कर देंगे और इन तीन प्रकार के शब्दों में परिवर्तन करेंगे और सिंपली हम किस प्रकार से किसी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। आइए देखते हैं। ओके। अब हम एक यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव stolen my pen, full stop, inverted commas closed। ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब आपको सिंपली चेंज कर देना है। चेंज करने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए? सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस कौन सा है? क्या असर्टिव सेंटेंस है, क्या इंट्रोगेटिव है, क्या इंपरेटिव है, क्या एक्सक्लेमेटरी है और क्या ऑप्टेटिव है। आज हम एग्जांपल दे रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का है। तो असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कैसे जाना आपने? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि
कि यहाँ पर यदि ये कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है तो ये सेंटेंस आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस। अब अगर असर्टिव सेंटेंस हमें ये पता चल गया तो इसी के साथ हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर होने वाले जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। आइए जरा, असर्टिव सेंटेंस से आपको बताया था कि यहाँ पर पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में और दूसरा परिवर्तन होता है यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास पर। आइए जरा देखते हैं, चेंज करते हैं। ये सब्जेक्ट ज्यों का त्यों बना रहता है। राम सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड सेड टू, इसको अगर यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है तो इसे हम टेल्स में बदल देते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं। इट मीन्स इस सेंटेंस में केवल एक परिवर्तन हुआ है और वो क्या है, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में बदल देते हैं। परंतु अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर ये मी यहाँ पर नहीं है तो फिर ये टू भी नहीं होगा, और अगर ये टू और ये मी यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेड सेड ही बना रहेगा, से ही बना रहेगा और सेज सेज बना रहेगा, यानी इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए अब देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और यहाँ पर हमने दैट कंजंक्शन लगा दिया। जी हाँ, दैट कंजंक्शन ही लगेगा अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब हम आ गए रिपोर्टेड स्पीच में आ गए। क्या में आ गए? ये कौन सी है? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब हम रिपोर्टेड स्पीच में जब आ गए तो अब देखना है हमें यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों को ढूंढना है। वो 3 प्रकार के कौन से शब्द हैं? प्रोनाउंस, और फिर इसके बाद टेंस बताने वाली जो वर्ब है वो, और निकटता प्रकट करने वाले वर्ड्स हैं। तो चलिए हम उनको टिक कर लेते हैं। केवल इन्हीं वर्ड्स में हमको रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं, बाकी जितना भी सेंटेंस है वो एज इट इज रखा रहता है, ज्यों का त्यों रखा रहता है। केवल इन 3 प्रकार के शब्दों में हमें परिवर्तन करना होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर प्रोनाउंस पहले देख लेते हैं। सो हियर इज वन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं आप अपनी बुक में खोलिए और उसमें एक प्रोनाउन की चार्ट बनी हुई है और उस प्रोनाउन की चार्ट को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये प्रोनाउंस 3 केसेस में होते हैं। ओके, फिर अब देखते हैं ये क्या है। ये टेंस बताने वाली वर्ब है, हैज़ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, आप तो जानते होंगे। वेल, इसके बाद तो ये टेंस बताने वाली क्रिया हो गई, अर्थात ये भी बदलेगा आपका। और फिर तीसरा वर्ड है माई, ये भी एक प्रोनाउन ही है। इनफैक्ट ये प्रोनाउन नहीं है बट प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाता है। माई वैसे क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। चलिए कभी हम इस बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक जाना होगा कि नहीं ये प्रोनाउन है, बट नहीं, ये प्रोनाउन नहीं है, इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये फिर भी आई नामक प्रोनाउन का पॉजेसिव है, पॉजेसिव केस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी चेंज करना पड़ेगा। वेल, माई को यानी ये 3 शब्द हमें चेंज करने। केवल पेन एक ऐसा शब्द है जिसे हमें चेंज नहीं करना, केवल पेन अकेले ऐसा शब्द है जिसे हमें चेंज नहीं करना। बाकी सारे के सारे शब्दों को हमें चेंज करना है और वो भी नियम के मुताबिक। तो अब हम आपको नियम भी बताएंगे और उन्हें चेंज करना भी बताएंगे। आइए जरा देखते हैं वो नियम कैसे हैं और उनको चेंज कैसे करना है। ओके, चलिए अब ये रखा है यू, ये है आपका, अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब आपके पास टेबल होगी, मैं एक छोटी सी टेबल आपको बना करके बताता हूँ, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। देखिए जरा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अगर यहाँ पर होते हैं तो उनमें चेंज नहीं किया जाता है। इसलिए अभी हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अलग से लिखकर आपको बता देंगे। हम केवल और केवल आपको फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस बता रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये होते हैं तो इन्हें केवल इनको ही चेंज किया जाता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में यहाँ पर अगर रखें तो कोई चेंज नहीं होता है। आई होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है इस क्रिया से पहले। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? क्रिया से पहले सब्जेक्टिव केस होता है। तो ये जो आई है और वी है, ये क्रिया से पहले आई और वी लिखा जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है क्रिया के बाद, यानी इस क्रिया के बाद, ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई अगर हमें लिखना है इस क्रिया के बाद तो हम मी के रूप में लिखेंगे, मी। आई को अगर हमें लिखना है क्रिया से पहले तो आई लिखेंगे, और इसी आई को अगर हमें क्रिया के बाद लिखना है तो वो मी, ये होता है।
अच्छा वी, क्रिया से पहले अगर लिखेंगे तो वी लिखेंगे और क्रिया के बाद अगर हम लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। अच्छा, और इसी प्रकार से यू, यू एक ऐसा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन जो क्रिया से पहले भी उसकी शक्ल ऐसी ही होती है और क्रिया के बाद भी उसकी शक्ल वैसी ही होती है, यानी ये यू यहाँ पर और बिल्कुल ये यू यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो ये यू यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अब तीसरा केस होता है पजेसिव, यानी अधिकार सूचक। पजेसिव अधिकार सूचक शब्द होता है ये, यानी आई के लिए अधिकार सूचक, यानी मैं, और मेरे लिए अधिकार सूचक है मेरा। मैं, मेरा पेन, तो मेरा ये पजेसिव हुआ, पेन पर मेरा अधिकार प्रकट हो रहा है, यानी पजेशन हो रहा है, इसलिए क्या हुआ ये पजेसिव केस हो गया। अच्छा, तो मी का माई हो जाता है, आई का माई हो जाता है, और एक और होता है माइन। एक्चुअली ये माइन प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इसी प्रकार से वी का भी पजेसिव केस होता है, अवर तथा अवर्स। इसी प्रकार यू का भी एक पजेसिव केस होता है, योर तथा योर्स। ये आपको सारे प्रोनाउंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। इनको एक बढ़िया सी टेबल बना करके उसको नोट कर और उन्हें याद करना है, क्योंकि बिना ये याद हुए फिर तो गलत कर जाएंगे। इसलिए आइए जरा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रखा होता है तो वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट ये है, ध्यान रखिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहां से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी, और अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यहां पर रखे हुए हैं तो यहां से बदलते हैं। सिंपल सी बात है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होंगे वो सब्जेक्ट से बदलेंगे और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे वो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, इतने से याद करने में बहुत ही छोटी सी बात है। अब ये बदलते कैसे हैं, ये बड़ी बात है। चलिए जरा देखते हैं बदलते कैसे हैं। अब हमें देखना है कि ये यू किस केस में है। आप जानते हैं ये सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस है ना, क्रिया से पहले है तो सब्जेक्टिव केस हुआ। तो सब्जेक्टिव केस है, बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो ये चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर ये मी ऑब्जेक्टिव केस का है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। तो ये मी यू से बदलकर आई हो गया। ये बात समझ में आई। क्रिया से पहले सब्जेक्टिव केस, नियम यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो कहां से बदलेगा, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट इसका है मी। अब एक चीज और देखनी कि इसका केस क्या है। केस इसका सब्जेक्टिव है क्योंकि क्रिया से पहले रखा है, इसलिए मी भी अपने सब्जेक्टिव केस में ही यहां आएगा। तो ये आई हो गया। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। ये टेंस है, आपने देखा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब रूल इसका भी है, टेंस बदल कर, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस तो पास्ट में हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। बस सिंपल सी बात है। अर्थात अगर यहाँ पर हैज हैव है तो यहाँ पर हैड बदल देना है, हैड में रख देना है। अगर इज एम आर है तो वाज वर में बदल देना है। ठीक है, हैज और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया या आइडियल प्रेजेंट टेंस की क्रिया होगी। बस सिंपल सी बात। तो हैज हैव है, हैड रख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टोलन। और इसके बाद अब तीसरा वर्ड भी आता है माई। अब माई देखिए ये फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करता है। ये देखिए माई यहाँ पर पजेसिव केस है, आई का पजेसिव केस है माई। अब चूंकि ये फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करता है तो नियम क्या है, नियम है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हमेशा रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट से बदलता है। और सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए प्रोनाउन हम कौन सा यूज करते हैं, ही। अगर सीता होती तो सी। तो ये प्रोनाउन जाएगा उधर, राम नहीं बल्कि राम के लिए प्रोनाउन। अच्छा, तो अब माई को बदला राम से। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहां से बदलते हैं, सीधे सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट है राम, राम कोई व्यक्ति पुरुष होता है, पुरुषों के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, यानी ही से बदलेगा। अब आपको ये देखना है कि इसका केस क्या है। माई का केस देख रहे हैं तो ये पजेसिव केस है, माई। माई पजेसिव केस है, ही से बदलेगा तो ही अपने सब्जेक्ट पजेसिव केस में आएगा, और ही का पजेसिव केस होता है ही, हिम ये ऑब्जेक्टिव होता है, और हिज पजेसिव होता है।
तो अगर माई बदला ही से तो यहां पर हो गया हिज, दैट आई हैड स्टोलन हिज। और पेन तो नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लीजिए, इस प्रकार से हम किसी भी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। अब इसको बदलने के लिए बस सिंपल से इतनी सी बात है कि आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। अगर यहाँ असर्टिव सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरह से चेंज करेंगे, कंजंक्शन ये लगाएंगे, और फिर इसके बाद आपको PNT याद रखना है। यानी यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों को बदला जाता है। प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंस बताने वाली क्रिया को चेंज करते हैं, तथा निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को। अभी यहाँ पर कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द नहीं आया, लेकिन उसकी भी एक टेबल आपकी बुक में होगी, उस टेबल को भी लिख लीजिएगा। लगभग 25 या 20 शब्द होंगे ऐसे जिनको आपको चेंज करना पड़ता है। अगले किसी चैप्टर में, अगले किसी वीडियो में मैं उन नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों की एक टेबल आपको यहाँ पर बना कर दूंगा, ताकि आपको वो कुछ याद हो सके। वैसे आप अपने घर पर भी उस टेबल को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इससे बदला जाता है। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे चेंज करने के लिए बताई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समराइज़ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। यदि कोई चीज़ अभी भी संदेह में डालती है तो पिछले वाले वीडियो को आप देखिए, और उससे पहले वाले वीडियो को, नरेशन से संबंधित अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है, और इन तीनों वीडियोज़ को समझ करके अच्छी तरह से आप उसको अच्छे से नियमों को समझ सकते हैं। अभी इसके बाद भी बहुत सारे नियम हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है। अच्छे से समझने के बाद ही हम इस पर परिपक्व हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को निकाल करके ला सकते हैं, और उन कमेंट्स का मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट्स से आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो भी मेरे नए भैया अभी जुड़ रहे होंगे। इसी के साथ